इमेजिन करो, आज तुम्हारा बर्थडे है। तुम सुबह उठते हो, पार्टी करते हो, फुल एंजॉय करते हो, लेकिन रात को कोई मास्क पहनकर तुम्हारा मर्डर कर देता है। खेल ख़त्म? बिल्कुल नहीं। अगली सुबह तुम फिर वहीं आँख खोलते हो, सेम बिस्तर, सेम टाइम, सेम बर्थडे, और वही किलर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। आज हम बात करने वाले हैं डेथ डे की, जहाँ डेथ एंड नहीं, बस एक नई शुरुआत है। क्या ये लड़की अपने किलर को ढूंढ पाएगी या फिर ये लूप कभी ख़त्म नहीं होगा? चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ट्री नाम की एक लड़की से, जिसकी नींद बॉयज़ हॉस्टल के एक कमरे में खुलती है। पिछली रात ट्री ने इतनी पार्टी की थी कि उसे होश ही नहीं था कि वो कार्टर नाम के लड़के के साथ उसके रूम तक कैसे पहुंच गई। उठते ही ट्री कार्टर से सेरोडोन मांगती है क्योंकि उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। दवा लेकर ट्री वहाँ से निकलकर अपने हॉस्टल की तरफ चलती है और रास्ते में हमें पता चलता है कि ट्री कोई सीधी सादी लड़की नहीं है। एक लड़का उस पर लाइन मारता है। एक लड़की इन्वायरमेंट बचाने के लिए उसे साइन मांगती है। उसका एक एक्स उसे मैसेज का जवाब ना देने पर उसे टोकता है, पर ट्री सबको आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड दिखाकर निकल जाती है। अपने रूम पहुंचते ही उसका स्वागत करती है उसकी रूममेट लोरी। लोरी बड़ी मासूमियत से ट्री के लिए एक बर्थडे कपकेक लाती है, पर ट्री वो शुक्रिया कहने के बजाय उस कपकेक को डस्टबिन में फेंक देती है। कॉलेज में एक मीटिंग के दौरान कार्टर ट्री का गिरा हुआ ब्रेसलेट लौटाने आता है, पर ट्री सबके सामने उसकी बेइज्जती कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं ट्री का सबसे बड़ा सीक्रेट। वो हॉस्पिटल जाती है अपने प्रोफेसर ग्रोगरी से मिलने, जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है। एक्चुअली ट्री के रूममेट लॉरी भी इसी हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है, पर तभी प्रोफेसर की वाइफ आ जाती है और ट्री को वहाँ से भागना पड़ता है। ट्री की लाइफ में हर जगह मैस ही मैस है। अब आती है वो मनहूस रात। ट्री एक पार्टी के लिए निकल रही है। सुनसान रास्ता है, रात का वक्त है, और अचानक उसे एक म्यूजिक बॉक्स दिखता है जिस पे हैप्पी बर्थडे वाला म्यूजिक बज रहा है। तभी सामने से एक बंदा आता है, एक अजीब सा बेबी मास्क में। पहले ट्री को लगता है कोई प्रैंक कर रहा है। वो उसे धमकाती है, पर वो मास्क वाला बंदा वापस आता है और ट्री के पेट में एक चाकू मारकर उसे ख़त्म कर देता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अगले ही पल ट्री की नींद दोबारा उसी कार्टर के रूम में खुलती है। वही सुबह, वही म्यूजिक, वही कार्टर और वही सरदर्द। ट्री को लगता है कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था, पर क्या यह सच में सपना था या फिर एक मौत का जाल? जब कार्टर दवाई ढूंढने के लिए इधर उधर हाथ पर मारता है तो ट्री पहले ही बता देती है, दवाई तुम्हारे कपड़ों के नीचे है। कार्टर शॉक हो जाता है। उसे लगता है शायद ट्री पहले भी यहाँ आ चुकी है। अब ट्री अपने हॉस्टल के लिए निकलती है। रास्ते में वही सारी चीज़ें उसके साथ फिर होती है। वही लड़का उस पर लाइन मारता है, वही ग्लोबल वार्मिंग वाली लड़की उसे साइन मांगती है। रास्ते में उसे टिम मिलता है और पूछता है, तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? ट्री इस पर परेशान होकर पूछती है, आज कौन सा दिन है? टिम बोलता है, आज मंडे है, 18। ट्री समझ जाती है कि वो वक्त के एक जाल में फंस चुकी है। हॉस्टल पहुंचते ही वही पुराना सीन रिपीट होता है। रूममेट लोरी वही कपकेक लेकर आती है। लोरी पूछने ही वाली होती है कि उसे बर्थडे कैसे पता चला, पर ट्री बीच में बोल देती है, हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस से पता चला। ट्री कपकेक को कूड़ेदान में फेंकती है और वहाँ से निकल जाती है। सब कुछ बिल्कुल पिछले बार के जैसा ही होता है। रात होती है, पर ट्री इस बार समझदारी दिखाती है। वो टनल वाला रास्ता छोड़कर सीधा पार्टी हाउस पहुँचती है। दरवाज़ा खुलते ही उसे वही बेबी मास्क वाला आदमी दिखाई देता है। ट्री डर के मारे उसे जोर से मुक्का मारती है, लेकिन तभी लाइट्स ऑन होती है। सरप्राइज़! ये कोई खूनी नहीं बल्कि ट्री के दोस्त हैं। उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी है। ट्री को लगता है शायद वो अब सेफ है। ट्री निक नाम के एक लड़के के रूम में जाती है। तभी असली किलर की एंट्री होती है। किलर अंधेरे से निकलता है और पहले निक को ख़त्म करता है और फिर एक ग्लास बॉटल के टुकड़े से ट्री को मौत के घाट उतार देता है। ट्री दोबारा कार्टर के रूम में उठती है, पर इस बार वो गुस्से में नहीं, पर बुरी तरह वो डरी हुई है। उसे समझ आ गया है कि चाहे वो रास्ता बदले या पार्टी, वो मास्क वाला शैतान उसे ढूंढ ही लेगा। अब सवाल ये है, क्या ट्री इस लूप से बाहर निकल पाएगी? ट्री अपने रूम पहुंचती है और अपने रूममेट लोरी को सब सच सच बता देती है। ट्री बोलती है, लोरी, सुनने में ये थोड़ा अजीब लगेगा, पर यह दिन मैं पहले भी जी चुकी हूँ। मुझे पता है तुमने मेरे लिए कपकेक बनाया है और रात को एक सरप्राइज पार्टी रखी है। लोरी को लगता है शायद ट्री का दिमाग हिल गया है या फिर बैकी ने इसे सब कुछ बता दिया है, पर ट्री रोते हुए कहती है, मेरा यकीन करो, आज रात कोई मुझे मार देगा। लोरी उसे समझाती है कि आज रात वो सिर्फ आराम करे और बाहर ना जाए। ट्री को लगता है शायद यही सही रहेगा। वो अपने रूम को अंदर से
पूरी तरह से सील कर देती है। हर दरवाज़ा, हर खिड़की बंद कर लेती है। उसे लगता है अब कोई भी मास्क वाला आदमी अंदर नहीं आ पाएगा। ट्री थोड़ा रिलैक्स होने के लिए लोरी का दिया हुआ कपकेक उठाती है, पर खाने से पहले वो टीवी का रिमोट ढूंढने लगती है। रिमोट ढूंढते ढूंढते उसके हाथ लगता है एक बर्थडे कार्ड। उस कार्ड पर वही अजीब सा बेबी मास्क बना हुआ था। ट्री की रूह कांप जाती है। अभी ट्री कुछ समझ पाती तभी उस सील किए हुए रूम के अंदर से वही किलर निकलता है। ट्री ने दरवाजे तो बंद किए थे, पर किलर पहले से ही अंदर छुपा बैठा था। बिना किसी मौके के वो ट्री को फिर से मौत की नींद सुला देता है। ट्री एक बार चिल्लाते हुए फिर से उसी बेड पर लुटती है। मौत से भागा नहीं जा सकता। ट्री चाहे भीड़ में जाए या अकेले रूम में बंद हो जाए, मौत उसके नसीब में लिखी जा चुकी है। ट्री इस बार इतना टूट चुकी है कि वो कार्टर को देखते ही उसे गले लगा लेती है। कार्टर, जो अब तक एक सिर्फ अजनबी था, ट्री के लिए अब उसका एक इकलौता सहारा है। कार्टर उसे बताता है कि उसने ट्री का कोई फ़ायदा नहीं उठाया, और यहाँ हमें पता चलता है कि कार्टर एक बहुत अच्छा इंसान है। दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, द सस्पेक्ट लिस्ट। कार्टर बोलता है, तुम उन लोगों का नाम बताओ जो तुम्हें मारना चाहते हैं और जिनके पास वजह है। ट्री लिस्ट बनाती है जिसमें डेलिना, डॉक्टर गॉर्जी और उसकी वाइफ, और उसमें टिम, ट्री का एक्स भी शामिल होता है। अब शुरू होता है ट्री का इन्वेस्टिगेशन। पहले वो टिम का पीछा करती है, पर पता चलता है कि टिम गे है और उसकी दिलचस्पी ट्री में नहीं है। अगले ही पल मास्क वाला बंदा ट्री को ख़त्म कर देता है। इससे हमें पता चलता है कि ट्री इनोसेंट है। फिर टिम डॉक्टर गॉर्गरी की वाइफ का पीछा करती है। तभी मास्क वाला बंदा आता है और ट्री को पानी में डुबाकर मार देता है। ट्री को लगता है कि शायद डेलिना कातिल है, क्योंकि वो मास्क वाला काट दिया था। वो उसे मारने लगती है, पर तभी एक गाड़ी ट्री को उड़ा देती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, हर बार ट्री को लगता है कि उसने कातिल को ढूंढ लिया, पर मौत उससे एक कदम आगे रहती है। इस बार जब ट्री उठती है तो वो बहुत कमज़ोर फील कर रही है, और तभी अचानक वो बेहोश हो जाती है। कार्टर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। यहाँ आता है एक बड़ा ट्विस्ट। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारे टिश्यू इतनी बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं कि तुम्हें जिंदा ही नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ट्री के पास अनलिमिटेड लाइफ नहीं है। अगर वो ऐसे ही मरती रही तो एक दिन वो सच में मर जाएगी और वो कभी वापस नहीं आएगी। ट्री को लगता है कि डॉक्टर गॉर्गरी ही कातिल है। वो उसे चकमा देकर भागने की कोशिश करती है, पर तभी अंधेरे से बेबी मास्क निकलता है और डॉक्टर गॉर्गरी को ही मार देता है। ट्री डर के मारे वहाँ से डॉक्टर की कार लेकर भागने लगती है। उसे लगता है कि फाइनली आज मैं बच गई। तभी ट्री को पुलिस रोक लेती है, पर वो डरने के बजाय खुश होती है। वो सोचती है कि अगर पुलिस मुझे जेल में बंद कर दे तो मैं सबसे सेफ रहूँगी। वो जानबूझकर एक्टिंग करती है कि वो नशे में है। पुलिस वाला उसे हथकड़ी लगाकर कार में बैठाता है, लेकिन तभी अचानक एक तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी आकर पुलिस वाले को ही उड़ा देती है। वही मास्क वाला बंदा कार से निकलता है। वो ट्री को देखता है, पर उसे चाकू नहीं मारता, बस एक बर्थडे कैंडल जलाता है और उसे लीक हुए पेट्रोल पर फेंक देता है। बूम! ट्री की कार एक आग के गोले में बदल जाती है और वो फिर से मौत के लूप में चली जाती है। ट्री फिर से उसी बेड पर है, पर अब सिचुएशन बदल चुकी है। उसे पता है डॉक्टर गॉर्गरी कातिल नहीं है, टिम भी कातिल नहीं है, और उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा है। क्या ट्री अगली बार कातिल को पकड़ पाएगी, या ये उसका आखिरी लूप होने वाला है? जानने के लिए देखते रहिए। इस बार जब ट्री की नींद खुलती है, वो डरी हुई नहीं है, वो शांत है, क्योंकि वो अब मौत से डरना छोड़ चुकी है। कार्टर फिर से वही सवाल पूछता है, पर ट्री उसे समझाती है, ये एक सपने जैसा है जहाँ कोई मुझे मार रहा है और मुझे पता लगाना है कि वो कौन है। दोनों लंच पर जाते हैं और वहाँ टीवी पर एक न्यूज़ आती है, एक खतरनाक सीरियल किलर हॉस्पिटल से भाग गया है। ट्री को लगता है मिल गया कातिल। ट्री हॉस्पिटल पहुँचती है एक कुल्हाड़ी लेकर। वो उस साइको किलर का सामना करती है, पर तभी कार्टर उसे बचाने आ जाता है। किलर कार्टर को मार देता है। ट्री गुस्से में किलर को मारने ही वाली होती है, पर तभी उसे एक बात याद आती है, अगर उसने अभी किलर को मार दिया तो लूप ख़त्म हो जाएगा और कार्टर हमेशा के लिए मर जाएगा। कार्टर को बचाने के लिए ट्री को एक बड़ा कदम उठाना पड़ता है। वो खुद को फांसी लगा लेती है ताकि दिन दोबारा रीसेट हो जाए। ट्री जब कार्टर के रूम से निकलती है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक है। वो जान चुकी है कि उसे अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है। जो रास्ते पहले नफरत और एटीट्यूड से भरा था, आज वहाँ ट्री सबको ग्रीट कर रही है। वो इन्वायरमेंट वाली लड़की के पास रुकती है और मुस्कुराकर साइन करती है और उसे गुड लक बोलती है। रास्ते में उसे टिम मिलता है। ट्री रुकती है और उसकी आंखों में देखकर कहती है, मुझे पता है तुमको लड़कियां पसंद नहीं हैं और ये बिल्कुल ओके है।
तुम्हें किसी और के लिए या सोसाइटी के लिए खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही रहो। टिम हैरान रह जाता है कि ट्री ने उसकी सबसे बड़ी सच्चाई इतनी प्यार से कबूल कर ली। ट्री अपने पुराने गुनाहों को साफ कर रही है। ट्री सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है और डॉक्टर ग्रोगरी से मिलती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। वो समझ चुकी है कि ये रिश्ता गलत था और वो अब अपनी लाइफ में कोई बैगेज नहीं चाहती। वो हॉस्पिटल की गार्ड की गन उठाती है और किलर के पास पहुंचती है। ट्री किलर के सामने खड़ी है। वो ट्रिगर दबाती है पर गोली नहीं चलती। ट्री गन का सेफ्टी लॉक हटाना भूल गई है। किलर को मौका मिल जाता है। वो उठकर ट्री पर हमला कर देता है। दोनों के बीच काफ़ी हाथापाई होती है और ऐसा लगता है किलर ट्री पर भारी पड़ रहा है। तभी अचानक पूरे हॉस्पिटल की लाइट चली जाती है। चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा छा जाता है। किलर अंधेरे में ट्री को ढूंढ रहा होता है। तभी ट्री चालाकी से अपनी पोजीशन बदल ली है। वह दबे पांव से किलर के बिल्कुल पीछे पहुंच चुकी है। इस बार ट्री कोई गलती नहीं करती। वो गन का सेफ्टी लॉक हटाती है, निशाना लगाती है और शूट कर देती है और किलर मर जाता है। ट्री को लगता है कि उसने किलर को मारकर जंग जीत ली है। फिर हम देखते हैं ट्री और कार्टर रात को बैठकर लोरी का दिया हुआ कपकेक खा रहे होते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं ट्री उठती है, पर ये क्या, वही गाना, वही दिन, डे मंडे 18। ट्री का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो पागलों की तरह भागती है और अपना सामान पैक करने लगती है। उसको लगता है यहाँ से भागना ही एक आखिरी रास्ता है। वो जब तक यहाँ रहेगी वो लूप में फंसी रहेगी। तभी लोरी रूम में आती है और वही बर्थडे कपकेक लेकर ट्री को देती है। ट्री उसे मना कर देती है और बोलती है मैंने इसे कल रात ही खा लिया था। तभी अचानक ट्री को याद आता है कि पिछली रात तो किसी भी मास्क वाले ने उसे मारा ही नहीं था। एक्चुअली वो नींद में ही मर गई थी और लास्ट टाइम उसने यही कपकेक खाया था। इसका मतलब लोरी ही उसे मारना चाहती है। ट्री लोरी की तरफ घूमती है और उसका खून ठंडा हो जाता है। वो बोलती है तुमने मुझे जहर दिया, मैंने ये कपकेक कभी खाया ही नहीं। फिर तुमने दूसरा रास्ता अपनाया, मास्क पहनकर मुझे मारने का। पहले तो लोरी अनजान बनती है। ट्री ये क्या बकवास कर रही हो, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी। तभी ट्री बोलती है अच्छा अगर ऐसा है तो ये कपकेक खा के दिखाओ। लोरी पीछे हटने लगती है। ट्री बोलती है ठीक है, फिर मैं ये पुलिस को दे देती हूँ, वो पता लगा लेंगे कि इसमें क्या है। पुलिस का नाम सुनते ही लोरी का मुखौटा उतर जाता है। वो अपना असली साइको रूप दिखाती है। दोस्तों, लोरी का मकसद बहुत ही अजीब था। वो डॉक्टर ग्रोगरी जिससे ट्री का अफेयर था उससे प्यार करती थी और ट्री की हरकतें उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लोरी ट्री पर टूट पड़ती है। दोनों के बीच रूम में खतरनाक लड़ाई होती है। लोरी ट्री को मारने ही वाली होती है। तभी ट्री जहरीला केक उठाती है और लोरी के मुंह में ठूस देती है। इससे पहले कि लोरी कुछ कर पाए ट्री उसे जोरदार लात मारती है और लोरी खिड़की तोड़ के नीचे गिर जाती है और लोरी मर जाती है और लूप यहीं ख़त्म हो जाता है। अगली सुबह ट्री की नींद खुलती है और कार्टर बोलता है तुमने लूप तोड़ दिया, आज ट्यूसडे है 19। ट्री की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने न सिर्फ मौत को हराया बल्कि अपने अंदर के मीन गर्ल को मारकर एक नया जन्म लिया है।